आज की वीडियो बहुत खास है और दिल को छू जाने वाली भी, क्योंकि हम बात करने वाले हैं उस हकीकत की जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। ईद के दिन मरने वालों की रूह क्या करती है? जरा सोचिए, जिस दिन पूरी दुनिया में खुशियां होती हैं, लोग नए कपड़े पहनते हैं, मीठा बनता है, मस्जिदों में नमाज होती है, गले मिलना होता है, उसी दिन कुछ रूहें ऐसी भी होती हैं जो हमें देख रही होती हैं, महसूस कर रही होती हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं देख सकते। ईद का दिन सिर्फ खुशी का दिन नहीं है, बल्कि ये दिन उन लोगों के लिए भी बहुत अहम होता है जो इस दुनिया से जा चुके हैं, क्योंकि इस दिन रहमतें बरसती हैं, दुआएं कबूल होती हैं और अल्लाह अपने बंदों पर खास करम फरमाता है। अब सवाल ये है, जब हम ईद मना रहे होते हैं तो कब्रों में क्या हो रहा होता है? इस्लामी बातों से हमें ये पता चलता है कि मरने के बाद इंसान की रूह एक अलग आलम में चली जाती है, जिसे बरज़ख कहते हैं। वहाँ रूह अपने आमाल के हिसाब से सुकून या अजाब में होती है। लेकिन कुछ खास दिन ऐसे होते हैं जब रूहों को एक अलग तरह की हालत मिलती है, और ईद उन्हीं खास दिनों में से एक है। कहा जाता है कि जब ईद का दिन आता है तो बहुत सी रूहें बेचैन हो जाती हैं। वो चाहती हैं कि वो अपने घर वालों को देखें, अपने बच्चों को देखें, अपने रिश्तेदारों को देखें कि वो उन्हें याद कर रहे हैं या नहीं। और यहीं से एक गहरी बात शुरू होती है। जब आप ईद की नमाज पढ़कर घर आते हैं, मीठा खाते हैं, हंसते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपके वो अपने जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो उस वक्त क्या महसूस कर रहे होंगे? कहा जाता है कि अगर घर वाले अपने मरहूम लोगों को याद करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, सदका करते हैं, तो उनकी रूह को सुकून मिलता है, उन्हें खुशी होती है, और वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उनके पीछे ऐसे लोग हैं जो उन्हें भूल नहीं गए। लेकिन अगर कोई अपने मरहूम को भूल जाए, उनके लिए दुआ ना करे, तो रूह को तकलीफ होती है, वो मायूस हो जाती है। ईद के दिन रूहें अपने घरों के आसपास आती हैं। ये बात कई बुजुर्गों और उलमा ने बयान की है कि वो देखती हैं कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या कोई उन्हें याद कर रहा है या नहीं। सोचिए, अगर आपकी माँ या आपके पिता जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो आपको देख रहे हों और आप उन्हें बिल्कुल याद ना करें, तो उन्हें कैसा लगेगा? ईद का दिन सिर्फ नए कपड़े पहनने और खुशियां मनाने का नहीं है, बल्कि ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमें अपने उन लोगों को भी याद रखना है जो अब हमारे बीच नहीं है। कब्रों में पड़े हुए लोग इस दिन एक उम्मीद रखते हैं कि कोई उनके लिए फातिहा पढ़ेगा, कोई उनके लिए दुआ करेगा, कोई उनके नाम पर कुछ देगा। और जब कोई ऐसा करता है तो उनकी रूह खुश हो जाती है, जैसे किसी प्यासे को पानी मिल जाए। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं करता तो वो इंतजार करते रहते हैं। अब एक और गहरी बात समझिए, ईद के दिन जब अल्लाह अपनी रहमतें बरसाता है, तो ये रहमत सिर्फ जिंदा लोगों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि कब्रों में भी पहुंचती है। अगर इंसान ने अपनी जिंदगी में अच्छे काम किए हैं, तो ईद का दिन उसके लिए और भी सुकून वाला बन जाता है। उसकी कब्र रोशन हो जाती है, उसे आराम मिलता है। लेकिन अगर इंसान गुनाहों में डूबा रहा, तो ये दिन उसके लिए उतना खुशियों वाला नहीं होता। इसलिए हमें चाहिए कि हम सिर्फ अपनी खुशी में न डूबें, बल्कि अपने मरहूम लोगों को भी याद रखें। ईद के दिन कुछ आसान काम है जो आप कर सकते हैं। उनके लिए दुआ करें, या अल्लाह उन्हें माफ़ कर दे, उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे। उनके नाम पर सदका करें, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। अगर हो सके तो कब्रिस्तान जाकर फातिहा पढ़ें। ये छोटे छोटे काम उनकी रूह को बहुत सुकून देते हैं। और सबसे खास बात, ये काम आपको भी फायदा देगा, क्योंकि कल को हमें भी इसी रास्ते पर जाना है। आज हम जिंदा हैं, कल हम भी किसी की यादों में होंगे। आज हम दुआ कर सकते हैं, कल हमें दुआ की ज़रूरत होगी। तो क्यों ना आज ही हम अपने मरहूम लोगों को याद करें, उनके लिए कुछ करें। ईद का असली मतलब सिर्फ खुशी नहीं है, बल्कि ये है कि हम अपने रिश्तों को याद रखें, चाहे वो इस दुनिया में हो या उस दुनिया में। अब ज़रा खुद से सवाल कीजिए, आपने पिछली ईद पर अपने मरहूम लोगों के लिए क्या किया था? अगर जवाब कुछ नहीं है, तो इस बार ऐसा मत होने दीजिए, क्योंकि हो सकता है वो आज भी आपका इंतज़ार कर रहे हों। वीडियो ख़त्म करने से पहले बस एक बात, अगर आज की ये बातें आपके दिल को छू गई हों, अगर आपने कुछ नया सीखा हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि और लोग भी ये बात समझ सकें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली इस्लामिक बातें आपको मिलती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि अगली बार जब हम कोई ऐसी ही खास बात लेकर आएं, तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे।
اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہمارے مرحوم لوگوں کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔